कैसे मित्र आप लोग कैसे हैं? चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। जो मैं एक आपको जर्नल एंट्री के क्वेश्चन का बना करके दिखाया हुआ था, जो ये जर्नल एंट्री है हमारे पास। बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, परचेज टू कैश, स्वाति टू सेल्स, इसका फर्नीचर टू कैश। ये हम इसका लेज़र कैसे करेंगे, हम ये आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो लेज़र बनाने के लिए इसका जो होता है, जैसे कैश है तो कैश का अलग अलग, जितना कैश होगा उसको एक साथ लाएंगे हम। फिर कैपिटल है तो कैपिटल का एक साथ लाएंगे। फिर परचेज है तो परचेज का अलग। फिर स्वाति है तो स्वाति का अलग। इस तरह से हम एक एक पार्टी वाइज अलग अलग लेज़र बनाएंगे। तो लेज़र कैसे बनाया जाता है उसको हम आज आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये आप देखिए, मैं लेज़र बनाने के लिए ऊपर में लिख देंगे लेज़र अकाउंट। अब सबसे पहले हम बनाएंगे क्या चीज़ का, कैपिटल अकाउंट कर देंगे। लेज़र बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ का प्रयोग होता है, डेट का। ठीक, डेट के बाद ये होता है पार्टिकुलर का। हम लिखते जाते हैं डेट पार्टिकुलर्स। उसके बाद ये हो गया आपका अमाउंट। ये इसका ये डेबिट साइड हो गया। ये क्या हो गया, डेबिट साइड हो गया। ये हो गया अमाउंट। फिर डेट का कॉलम आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर JF एक कॉलम होता है। सॉरी, मैं भूल गया था। ये JF का कॉलम होता है। JF का कॉलम होता है। ये फिर डेट होता है। ये डेट कर दिया मैंने। और फिर ये आपका पार्टिकुलर्स का हो गया। फिर JF, फिर ये अमाउंट का। ठीक है, फिर पार्टिकुलर्स लिख दिए। JF जनरल फोलियो में JF मतलब होता है जनरल फोलियो। तो ये जो आप JF अभी तो आपको इसमें खाली लगेगा, बट जब हम लेज़र में कोई चीज़ का पोस्टिंग करते हैं तो उस टाइम में JF का जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। अकाउंटिंग करने का मतलब हो गया, जो आप किसी कंपनी का लेखा देखा देख रहे हैं, आप लेज़र किसी पार्टी का बना रहे हैं। तो ये जो आपने एंट्री करा है कोई चीज़, जैसे मैं कैश टू कैपिटल कर रहा हूँ, ठीक ना, यहाँ पर कैपिटल का बना रहा हूँ, तो यहाँ पर बाय में हम क्या करेंगे, कैश करेंगे, क्योंकि ये बाय में लिखा हुआ है। क्या कैपिटल का बना रहे हैं तो बाय, कैपिटल के बाय में क्या चीज़ लिखा हुआ है, कैश। देखिए एंट्री में लिखा हुआ है कैपिटल, यहाँ पर लिखा हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम कैपिटल का बना रहे हैं तो कैपिटल में ऊपर में क्या चीज़ है, कैश। जो चीज़ का हम बना रहे हैं वो चीज़ ना लेकर के ऊपर वाले चीज़ लिखेंगे, अलग चीज़ लिखेंगे हम। जैसे कैश है तो कैश लिखेंगे हम, कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट। कैश में कितना है इसका, देखिए 75,000 है, तो यहाँ पर हम 75,000 दे देंगे। अब उसका देखेंगे, जब हमारा जो ये लेज़र जनरल एंट्री हम किए हुए थे उसमें हम कहीं देख रहे हैं जो कहीं है नहीं, अब नहीं, कैपिटल नहीं दिख रहा है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग करेंगे। इसका बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों बगल का देखिए, ये जो हम नीचे में लकीर खींच रहे हैं, ये डबल लकीर खींच रहे हैं, मतलब इसका मतलब हो गया जो हम इस साल का जो, देखिए इसका डेट क्या था, तो देखिएगा दिसंबर 2009 था, 1 दिसंबर 2009। तो हमें यहाँ पर लिख देंगे 2009 दिसंबर DC 1। ठीक, अब इसका हम बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम 75,000 ये दे दिए, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है बैलेंसिंग करने के लिए, तो पूरा का पूरा 75,000 आएगा, पूरा का पूरा 75,000 टू बैलेंस C/D। ये 75,000 मैंने कर दिया। और ये 75,000 जो यहाँ है नेक्स्ट ईयर में आएगा, तो ये इसको क्या करेंगे हम, टू बैलेंस B/D करेंगे। टू बैलेंस B/, नेक्स्ट ईयर के लिए बात कर रहे हैं हम, तो ये नेक्स्ट ईयर में 75,000 ये बैलेंस B/D आ जाएगा। तो इसका बैलेंस कितना निकला मेरा, 75,000। कैपिटल मेरा, इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल मेरा 75,000 का बचा हुआ है। यदि हम मैंने कि ये मान लीजिए कोई ड्राइंग रहता है, ड्राइंग कैपिटल का हिस्सा होता है, तो यहाँ पर मैं ड्राइंग का अलग से माइनस कर देता, यहाँ पर टू ड्राइंग कर देता, तो इसका बैलेंस घट जाता, तो घट के जितना बैलेंस आता तो बैलेंस C/D में आ जाता। अब उसके बाद क्या है, कैश का, तो हम यहाँ पर फिर से कैश लिखेंगे, कैश का। जैसे कैश का हम किए हैं, यहाँ पर देखिए फिर से मैं वही लेज़र कर रहा हूँ, फिर पार्टिकुलर्स, फिर JF,
फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर जेएफ और ये अमाउंट। डेट कर दिए, डेट, जेएफ, अमाउंट, इसका डेट, ये पार्टिकुलर, जेएफ और ये अमाउंट। ये फिर से डेबिट, ये डेबिट साइड हो गया। डेबिट साइड में हमेशा टू वाले लिखेंगे। डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, हमेशा टू वाले। अब जैसे मैं पहला एंट्री आपको बताया हुआ था, यहाँ पर देखिए एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम कैश का बना रहे हैं, तो कैपिटल में मैं कैश को क्या बोले, उसका दूसरा चीज़ लिखाया तो इनकी कैश का अपोजिट क्या है, कैपिटल है। कैश का अपोजिट क्या है, कैपिटल है। कैपिटल क्या चीज़ में है, टू में है, तो यहाँ पर हम टू कैपिटल कर देंगे। क्या कर देंगे, टू कैपिटल कर देंगे। 2009 में है दिसंबर 1, DEC 1, दिसंबर 1 में टू कैपिटल, कैपिटल कितना का है, 75,000 का। फिर हम आगे एंट्री देखेंगे जो कैश है, हाँ कैश है। क्या कैश की कहाँ चीज़ का कम हुआ है, परचेज में। यहाँ पर देखिए एंट्री लिखा हुआ परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फिर मैं बाय में मैं बोला हुआ था जो अपोजिट चीज़ लिखेंगे, अपोजिट चीज़ क्या है, कैश क्या चीज़ का हुआ है, परचेज हुआ है। दिसंबर यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर DEC 2007 2009 और ये 7 दिसंबर है, 7 दिसंबर। तो यहाँ पर हम बाय लिख देंगे, परचेज, परचेज अकाउंट। परचेज में कितना का क्या है, तो 10,000 का। तो ये हम 10,000 लिख दिए। ये आपको बताया हुआ था जर्नल, एक बार आप देख सकते हैं। फिर हम आगे देखेंगे, यहाँ पर सेल क्या है, मगर उधारी में सेल है। यहाँ पर देखिए फिर कैश की क्या एंट्री है, फिर कैश में क्या है, फर्नीचर है। तो बाय हम क्या करेंगे, फर्नीचर कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर में कितना हो गया, मतलब 3,000 का फर्नीचर खरीदा है, 3,000 का फर्नीचर हम कर दिए। अब फिर आगे देखिए, फर्नीचर के बाद देखिए यहाँ पर कैश है, कैश आ रहा है, कैश आ रहा है यहाँ पर देखिए कितना है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू स्वाति अकाउंट। तो अब कैश आया है, तो फिर कैश कितना आया है, टू स्वाति से आया, SWATI, स्वाति से कितना कैश आया है देखिए। अब यहाँ पर देखिए एक मैं बात बता रहा हूँ, आप यहाँ पर स्वाति 5,000 दिखा रहे हैं, मगर कैश कितना आया आपके पास, 4,000। तो आप भी 4,000 देंगे, ना कि पूरा 5,000 देंगे, क्योंकि कैश में जो आया वही हम एंट्री दिखाएंगे, कैश में जो आया वही हम एंट्री दिखाएंगे। यहाँ पर 18 दिसंबर का था, तो 18 दिसंबर कर दीजिए, ये 4,000 लिख दिए। फिर देखते हैं हम जो कहीं कैश का है। अब देखिए यहाँ पर रेंट दिया है, तो यहाँ पर हम कर देंगे फिर बाय रेंट, बाय रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट कितना का, रेंट कितना का दिया, 1,000 का दिया हुआ था, 1,000 हम कर देंगे। फिर क्या दिया, अरे 25 दिसंबर। और इससे जो फर्नीचर आया था, 12 दिसंबर में था, DEC दिसंबर में। और रेंट दिया है क्या, ये 30 दिसंबर। ये कितना दिया, सैलरी दिया है, बाय सैलरी अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट। सैलरी में कितना दिया है, 1,500 दिया है, तो 1,500 हम लिख दिए। अब देखिए उसके बाद मेरे पास कोई ऐसा एंट्री नहीं है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब कोई एंट्री नहीं है। सैलरी है, रेंट का भी मैंने एंट्री कर दिया, ये डिस्काउंट स्वाति वाला भी एंट्री कर दिया, ये फर्नीचर वाला भी एंट्री कर दिया, ये आगे परचेज का भी एंट्री मैंने कर दिया, ये इसका हो गया। अब देखेंगे हमारे पास सबसे ज़्यादा किस तरफ आ रहा है, मतलब डेबिट साइड मेरा ज़्यादा है, तो जिस तरफ ज़्यादा होगा उस तरफ का हम एक साथ पैसे जोड़ेंगे, वही हमारा बैलेंस निकाल के देगा, जो हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ। ये हो गया 79,000 मेरे पास कैश था, ठीक। यहाँ पर भी हमने 79,000, इसको जोड़ करके जिस तरफ ज़्यादा हो रहा है उस तरफ का हम जोड़ लेंगे, दोनों बगल वही लिख देंगे हम। ये बैलेंसिंग 79,000 कर दिया। अब हम बैलेंस, ये बाय बैलेंस, बैलेंस C/D, बैलेंस C/D कर दिया। अभी देखिए हम 10, 13, 14, 15, ये हो गया 15, 15,500 हो गया ना, 15,500 में। अब इसमें से आप जैसे मैं देखिए यहाँ पर माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, वही हम बैलेंस से हो जाएगा मेरा। जैसे 79 है, 79
मीन्स माइनस कर दीजिए, सिंपल। 5/8 - 7, सॉरी 15,500 था ना, 15,500 था, सॉरी 15,500 ऐड करके आया था, 15,500 आया था, तो इसको माइनस कर दिया हमने, तो 8 मतलब 3 हो गया, और ये 6 - 1 - 7 - 6, ये 63,500 मेरा बैलेंस हो गया। तो इसको हम फिर क्या करेंगे, इस साइड में हम क्या करेंगे, 2 बैलेंस कर देंगे, बैलेंस B/D। इससे हमको पता चलेगा जो मेरे पास जो कैश था निगेटिव में है या पॉजिटिव में है, मतलब ये जहाँ ख़त्म हो उसका नेक्स्ट रोज़ की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट रोज़ लेज़र हम बनाएंगे, जैसे यहाँ पर 30 यहाँ पर लिखा हुआ है 30 दिसंबर का दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम जनवरी 1 कर देंगे, जनवरी, या 31 दिसंबर में कोई एंट्री नहीं हुआ होगा, तो अब ये हमारा जो बैलेंस हो गया जनवरी 1 का हो गया, जनवरी 1 का हो गया 2010 जनवरी 1 का बैलेंस मेरे पास कितना हो गया, मेरे पास 63,500 मेरे पास बचा हुआ है। अब देखिए मैंने जो एंट्री किया हुआ है, मैंने कैश का कर दिया, कैपिटल का कर दिया, अब परचेज़ का करेंगे हम, परचेज़ का करेंगे, तो यहाँ पर फिर परचेज़ का सबसे बड़ा जो होता है सो एक ये होता है, कैश का थोड़ा बड़ा बनता है, उसके बाद परचेज़ छोटा, फर्नीचर सब छोटा होता है, एक एंट्री का होता है, तो उस सब पर ज़्यादा स्पेस नहीं लीजिएगा। मैंने जैसे कैपिटल में बहुत ज़्यादा स्पेस लिया, तो इस तरह से स्पेस नहीं लेना है, छोटा छोटा स्पेस बनाना है। जैसे मैंने परचेज़ का, अब मैं बना रहा हूँ परचेज़ अकाउंट, अब जैसे मैं परचेज अकाउंट को फिर से वही डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर JF, फिर डे अमाउंट, फिर डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर JF, फिर अमाउंट, तो फिर मैं डेट कर दिया, डेट, पार्टिकुलर्स, JF, फिर हो गया अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर्स, फिर JF, फिर अमाउंट। अब देखिए परचेज़ का मैंने एक ही एंट्री किया हुआ है, परचेज़ का मैंने एंट्री किया होता है, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर मैंने डेट क्या है 7 दिसंबर, यहाँ भी मैं लिख दूँगा 2009 7 दिसंबर। अब मैंने टू किया था कैश में परचेज़ किया था, कितना का किया हुआ था 10,000 का, तो मेरे पास परचेज में बैलेंस कितना हो जाएगा 10,000। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में बनाएंगे तो हमको परचेज कितना दिखाना पड़ेगा 10,000। मेरे पास एक ही एंट्री है, तो एक ही एंट्री का हम बैलेंसिंग कर लेंगे, ये 10,000 हो गया। बैलेंसिंग करने के लिए मैं बताया हूँ नीचे में डबल लकीर खींचा जाता है, डबल लकीर खींच दिया मैंने, इस बगल में मैंने 10,000 लिख दिया, और मैं बोला हुआ था ये अब नेक्स्ट डे हो जाएगा, दिसंबर तक का है, तो ये हम बैलेंसिंग कब कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ, जनवरी 1 2010 में मैंने कर दिया, तो बाय बैलेंस C/D ये हो गया 10,000। ये तो सेम डेट रहेगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा टू बैलेंस B/D 10,000। ये बैलेंसिंग कितना का हो जाएगा जनवरी 2010 का, ये 2009 का ही रहेगा, मतलब 31 दिसंबर का रहेगा, मगर बैलेंसिंग हम नेक्स्ट रोज़ का दिखाते हैं, तो ये रहेगा 10,000 का बैलेंस। इसी तरह आप जितने लेते हैं, जैसे आप परचेज़ का मैंने बना दिया है, ये भी हो गया। अब स्वाति का बनाएंगे, स्वाति का अलग से बनाइएगा, फर्नीचर का अलग। इसी तरह जिस तरह से मैंने बनाया है उसी तरह से आप सारे लेज़र को क्रिएट करके बना सकते हैं। एक बार बना करके दिखाए, फिर यदि कोई गलती हो, प्रॉब्लम हो, मैं अपना व्हाट्सएप पर टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, टेलीग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट करके आप अपना क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं।